आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम इसके बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स के। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब मैग्नेटिक फिनोमिना जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। वास्ट डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज, द टीनी इनविजिबल एटम्स, ह्यूमन एंड बीस्ट, ऑल आर परमेटेड थ्रो एंड थ्रो विद द होस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं, डिस्टिंक्ट गैलेक्सी हो गई, टीनी इनविजिबल एटम्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ऑल बीस्ट, ये जितनी भी चीजें ये सब के सब क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक ह्यूमन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, भले ही वो थोड़ा हो। ऐसी डिस्टिंक्ट इतनी सारी गैलेक्सी है, एक एटम के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है ये सारी चीजें। तो वही सब लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब मैग्नेटिक फिनोमिना तो यूनिवर्सल है नेचर में। हमारे पास चाहे गैलेक्सीज हो, एटम्स हो, ह्यूमंस हो, ऑल बीस्ट हो, जितनी भी चीजें हैं सबके सब मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स होते हैं। द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीक कॉल्ड मैग्नेशिया। बोले ये जो मैग्नेट वर्ड है ये आया है कहाँ से, एक आइलैंड से, ग्रीक के एक आइलैंड से। उस आइलैंड का नाम है मैग्नेशिया। वेयर मैग्नेटिक ओर डिपोजिट्स वर फाउंड एज अर्ली एज 600 BC। जहां मैग्नेटिक ओर मिले थे आज से लगभग 600 BC ईयर पहले। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फिनोमिना क्या है, यूनिवर्सल है। ये तो इंट्रो हो गया तुम्हारा, है ना। इंट्रो लिख दिया हमने यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का कि मैग्नेट वर्ड आया कहाँ से, मैग्नेट वर्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया भाई, मैग्नेट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीक कॉल्ड मैग्नेशिया। और इस मैग्नेशिया आइलैंड में क्या हुआ था कि मैग्नेटिक ओर मिले थे बहुत सारे 600 BC पहले लगभग। तो ये था हमारा इंट्रो इस चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर। अब इस मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ कॉमन आइडियाज वो क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू द नॉर्थ। कहने का मतलब क्या, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या ऐसा समझ लो अर्थ इज लाइक अ मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट की तरह है। या फिर ऐसा समझो कि अर्थ के अंदर कोई एक ऐसा मैग्नेट है जिसका क्या कहते हैं, जिस मैग्नेट का साउथ पोल क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, और जिस मैग्नेट का साउथ नॉर्थ पोल किसकी तरफ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं द सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर द अर्थ बिहेव एज मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू द नॉर्थ। कहने का मतलब क्या, ये क्या कहना चाहता है, इस लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो इस लाइन का मीनिंग ये है, अर्थ हमारा एक एक ऐसे मैग्नेट की तरह काम करता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 4 डायरेक्शन बना दी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो हमें पता ही है कि ये 4 डायरेक्शन हमारे पास जनरली होती हैं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये क्या है, ये ज्योग्राफिक डायरेक्शन हो गई। यानी कि ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, ये ज्योग्राफिक साउथ हो गया, इसी तरीके से ये ज्योग्राफिक ईस्ट हो गया, और ये ज्योग्राफिक क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है ना, ये 4 डायरेक्शन हो गई। अब वो क्या बोला, जो अर्थ मैग्नेट होता है, या फिर ऐसा अर्थ इज बिहेव एज अ मैग्नेट। मैंने बोला जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में वो सारी की सारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि वो सबके सब मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, सोर्स हैं। इसी तरीके से अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होगा। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है देखो इस तरीके से होता है। देखो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, यानी कि उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो होता है देखो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ को। इसी तरीके से अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो किस तरफ को होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ को होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म में जो हम पढ़ रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म में जो अर्थ मैग्नेट होता है, यानी कि अर्थ के अंदर जो भी मैग्नेट है उसमें क्या है, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है, मैंने क्या बोला, उसका साउथ पोल, मैंने क्या बोला अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। और जो अर्थ के अंदर जिसको मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ की तरफ को होता है। एक्चुअल में कहाँ होता है, नॉर्थ की तरफ को होता है। इसी तरीके से अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ को होता है। तो इस तरीके से एक हमारे पास क्या होता है, अर्थ मैग्नेट होता है जिसका नॉर्थ पोल साउथ ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है, और जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। तो यही पहली लाइन में वहां पे लिखा था। अब मान लो यहाँ पे आपने क्या करा, एक मैग्नेट लाके लटका दिया, मतलब एक फ्री मैग्नेट लिया और मैग्नेट लाके अर्थ में लटका दिया। तो हमेशा क्या होगा, देखो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अब मान लो एक बार मैग्नेट लिया है, अब एक बार मैग्नेट लिया है, उसको आपने फ्री सस्पेंड किया, तो देखो बार मैग्नेट अर्थ में कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। ये मान लो बार मैग्नेट है, तो जैसे इसको अर्थ में लटकाएंगे हम फ्रीली अर्थ की सरफेस पे, तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है तुम्हारा वो इस तरफ को क्या करेगा, डायरेक्टेड होगा। यानी कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ का जो साउथ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है उस तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाए। सीधी सी बात है। देखो मैंने क्या बोला, अगर हम एक बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दे अर्थ में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर अर्थ में सस्पेंड कर दे, कहने का मतलब यह है
तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ को जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ को डायरेक्टेड होगा। इसी तरीके से जो बार मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ को होगा, इसका मतलब वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ को होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार मैग्नेट अगर हम लटका देते हैं, एक सस्पेंड कर देते हैं अर्थ सरफेस पे, तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ जो हमारे पास पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ को दिखाएगा। इसी तरीके से जो साउथ पोल होगा बार मैग्नेट का वो ज्योग्राफिक साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हमने इतना जान लिया कि अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होता है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है जिसको हम बोल रहे हैं कि अर्थ मैग्नेट बोल रहे हैं जिसको हम, उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ को होता है। इसी तरीके से जो उसका साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ को होता है। और इसी तरीके से अगर हम एक बार मैग्नेट यहाँ पे लाके सस्पेंड कर दें तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का बिहेव करेगा, यानी कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो इस ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ को ही डायरेक्टेड होगा, और बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ को ही डायरेक्टेड होगा, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट के कारण यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं यानी कि फ्रीली लटका देते हैं, इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सीधी सी बात है। द टिप विच पॉइंट इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, बोला वो पॉइंट, वो पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को डायरेक्टेड होता है इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। सिंपल सी बात जो मैंने भी समझाया। एंड द टिप का मतलब पोल समझ लो, एंड द पोल विच पॉइंट इन द ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की हमने बारे में बात कर ली, फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ को ही डायरेक्टेड होगा, और जो उसका साउथ पोल होगा ज्योग्राफिक साउथ की तरफ को ही डायरेक्टेड होगा। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, सीधी सी बात है। सेम पोल अगर होंगे, नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, साउथ साउथ पोल होंगे तो रिपेल करेंगे। वाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और अपोजिट पोल होंगे यानी कि जैसे नॉर्थ और साउथ है तो आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है कि अगर सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस नहीं, लाइक चार्जेस क्या है, रिपेल ईच अदर, मतलब एक जैसे जो चार्ज होंगे रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस जो डिफरेंट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली मैग्नेट में भी होता है, मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल कर लेते हैं, और अपोजिट पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी आइसोलेट। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता, वो आइसोलेट नहीं हो सकते। अगर इफ द बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, मान लो अगर बार मैग्नेट को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट, हमें बिल्कुल सिमिलर दो बार मैग्नेट मिल जाएंगे विथ समवट वीकर प्रॉपर्टीज। बट ऐसा होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो थोड़ी वीकर होगी। कहने का मतलब क्या है, जो वहां पे पोल स्ट्रेंथ जनरेट होगी, जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो थोड़ा वीक होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल बार मैग्नेट। दैट इज द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस चीज का आपको ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोनोपोल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पे रखा हुआ है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज जरूर होगा। इसी तरीके से एक हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसके नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अगर उसको आइसोलेट करने की कोशिश भी करोगे, एक पार्टिकल में भी, मैग्नेट के एक पार्टिकल में भी दोनों पोल हमें मिलते हैं। तो अगर आपके पास रीजन आ जाए कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को हम आइसोलेट क्यों नहीं कर सकते, तो सीधा तुम लिखोगे बिकॉज वन एटम, यानी कि एक एटम भी मैग्नेट का क्या करता है, कंटेन करता है दोनों के दोनों पोल। इसलिए क्या कहते हैं, जो मैग्नेट होता है उसके दोनों पोल को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। दैट इज मीन्स द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। सिंगल, कहने का मतलब कि सिंगल नॉर्थ पोल भी नहीं होगा और सिंगल साउथ पोल भी नहीं होगा। जब भी होंगे तो दोनों पोल एक साथ होंगे। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। अब इस चीज को भी समझना है, जो हमारे पास आयरन है या फिर उससे रिलेटेड जो एलॉय है वो क्या करते हैं, मैग्नेट, उनके द्वारा मैग्नेट को बनाया जा सकता है। यानी कि आयरन से हम मैग्नेट बना सकते हैं, और उसके जो एलॉय है उससे भी हम मैग्नेट बना सकते हैं, या फिर कुछ हमारे पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो मैग्नेट बनाने का तरीका क्या है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस लो और उससे मैग्नेट बन जाता है। तो हमारे पास पहले क्या है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। हम समझते हैं मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट किसे बोलते हैं, द सब्सटेंस या फिर द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन निकेल कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक्स, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन निकेल कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं, उन्हीं को हम मैग्नेट बोलते हैं। या फिर देखो, एंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहने का मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ऐसे सब्सटेंस मैंने कहा, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन निकेल या कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर देते हैं अपनी तरफ, या फिर उनको अगर हम फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन में लटका दें तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होते हैं, रुकते हैं। यानी कि उनका जो
पोल होते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होते हैं, और ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड द मैग्नेट। तो मैग्नेट की डेफिनेशन हो गई। एंड दिस या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। कहने का मतलब क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की है अट्रैक्ट करने की मैग्नेटिक सब्सटेंस को, इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म की बात यहाँ पे हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट, है ना। थोड़ा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हल्का सा समझ रहे हैं इसको, कि थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उनको समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, जो नेचर से मिल जाएंगे हमें, द मैग्नेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर लेस स्ट्रॉन्ग एंड शेप इज ऑल्सो इरेगुलर। तो नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी पोल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, और उनका शेप भी क्या होता है, इरेगुलर होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मीनिंग क्या हो गया, मैनमेड जो हमारे मैग्नेट होंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल मैग्नेट, एक होता है अनस्टेबल मैग्नेट। स्टेबल मैग्नेट तो हम बनाते हैं निकल से, कोबाल्ट से, आयरन से, मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो हमारे पास क्या बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे, उनको हम बोल देंगे स्टेबल आर्टिफिशियल मैग्नेट। और कुछ होते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का एक एग्जांपल क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल जो बेल होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसके अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ होता है उसको ही हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको कभी भी मैग्नेट बना सकते हैं, और कभी भी उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं वापस। कैसे, देखो, जैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मान लो इलेक्ट्रिकल बेल है, इलेक्ट्रिक बेल ही है, उसमें एक सर्किट होता है, सीधी सी बात है। जैसे उस सर्किट में करंट जाता है तो वो जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक बेल का, वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हम उस करंट को बंद कर देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिकल बेल का जो हमारे पास सर्किट होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। स्टेबल जो बनते हैं, स्टेबल मैग्नेट तो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस से बनेंगे, लेकिन जो अनस्टेबल मैग्नेट होंगे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से बनते हैं। एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक बेल का होता है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन समझ लेते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन मैग्नेट इज ब्राउट टू नियर इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसने क्या बोला था, फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हेन मैग्नेट इज ब्राउट टू नियर इट, जब किसी मैग्नेट को उसको पास लाया जाएगा, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे इसका फिगर समझ लेते हैं। मान लो इस तरीके से हमारे पास एक मैग्नेट दे रखा है, नॉर्थ और साउथ पोल करके, और हमारे पास एक आयरन है। मान लो हमारे पास क्या है, एक आयरन की रॉड है। इस तरीके से एक आयरन की रॉड ले ली हमने, और आयरन की रॉड को हम इसको पास ला रहे हैं, किसके, इस मैग्नेट के पास ला रहे हैं। तो जैसे इस मैग्नेट के पास हम आयरन की रॉड को लाएंगे तो इसका जो पास वाला सिरा होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा, यानी कि ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये जो नॉर्थ है इस तरफ क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, आयरन का था ये। तो हमने क्या करा, उसको एक मैग्नेट के पास लाए। तो जैसे ही मैग्नेट के पास लाए तो उसमें क्या हो गया, देखो दोनों पोल जनरेट हो गए। तो इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या बोला था, फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हेन मैग्नेट इज ब्राउट टू नियर इट, जब हम मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के बगल में लाते हैं, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। ये सीधी भाषा में सोचो, ये सीधी भाषा में समझो, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी in the magnetic substance when it is brought to near any magnet is called the magnetic induction। तो ये बात कर दी हमने मैग्नेटिक इंडक्शन की। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ विद इट्स इफेक्टिव लेंथ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इसने क्या बोला, देखो हमारे पास मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, देखो दो तो पोल होते हैं मैग्नेट पे, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। तो इस नॉर्थ पोल की भी क्या होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसी तरीके से साउथ पोल की भी एक स्ट्रेंथ होगी जिसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। इतना ध्यान रखना है कि दोनों जो पोल होते हैं उन दोनों पोल की स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम होती है। किसी मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट है तो उसके लिए जो दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी दोनों की स्ट्रेंथ तो सेम होगी, बट क्या होगी, उनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी। बस सिंपल सी बात है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ विद इट्स इफेक्टिव लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। स्मॉल m क्या है, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की क्या है, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, या फिर इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। या फिर देखो एक चीज आपको और याद रखने की, मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है उसको एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम NIA या फिर IA बोलते हैं। I करंट, A क्या हो गया, यहाँ पे एरिया हो गया। तो करंट को और एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी सर्किट से रिलेटेड तो उस सर्किट का क्या निकल के आ जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आ जाता है।
यूनिट होती है इस मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी मैग्नेट में हमेशा ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को डायरेक्टेड होती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इस इफेक्टिव लेंथ को समझ लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ समझ में आ जाएगी तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 12 जो इफेक्टिव लेंथ है वो कहाँ से आई और ये क्या होती है। तो देखो हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पे हमने एक यहाँ बना क्या बना रखा है, यहाँ पे एक मैग्नेट बना दिया। तो इस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल हो गया, इस मैग्नेट का क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो मैग्नेट के पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन पे जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, हाईएस्ट होती है, यानी मैक्सिमम। इस पोल पे भी और इस पोल पे भी अट्रैक्ट करने की जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी एकदम, क्योंकि इनकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या पोल पे क्या होती है, इनकी अट्रैक्शन पावर बहुत हाई, यानी कि पोल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। और मैग्नेट के अगर हम मिड पॉइंट पे चले जाएं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, तो मैग्नेट के मिड पॉइंट पे जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन की पावर नहीं होती, बहुत जीरो ना के बराबर बिल्कुल अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। बिल्कुल जो मैंने क्या बोला, जो मैग्नेट का बिल्कुल सेंटर होगा, उस सेंटर पे, इस सेंटर पे क्या होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या फिर उस मैग्नेट के अट्रैक्ट करने की पावर जो आप बोल रहे हो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो पोल होते हैं एक्चुअल में, ये पोल क्या होते हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों पोल जो होते हैं वो मैग्नेट के एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ को होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा सा अंदर, यानी कि बिल्कुल कोने में नहीं होते पोल, थोड़ा सा क्या होते हैं, अंदर की तरफ को होते हैं। तो एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ को साउथ पोल होगा, एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ को क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। अगर आप रियल लेंथ की बात करो तो यहां से लेके और यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस होगी है ना, यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस होगी, ये इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, रियल लेंथ बोल दो इसको मैग्नेट की। क्या हो गई, ये रियल लेंथ होगी मैग्नेट की। और इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, जो दोनों पोल होते हैं मैग्नेट के, थोड़ा मैग्नेट के एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ को होते हैं। और मैंने दूसरी चीज क्या बताई, जो मैग्नेट का सेंटर होता है उस सेंटर पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, वहां पे स्ट्रेंथ ही नहीं होती मैग्नेट की, वहां पे वो अट्रैक्ट ही नहीं करता किसी चीज को। इसलिए यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस को हम डिफाइन कर देते हैं। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी किसी मैग्नेट के लिए, देखो डिफाइन करेंगे, ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट। इस तरीके से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस को हम डिफाइन कर देंगे। कहने का मतलब क्या, इस पूरी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारी जीरो निकल के आ जाएगी, या फिर इस पे जो स्ट्रेंथ होगी इस वाली पूरी एक्सिस पे क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी। ये मैग्नेट यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अपनी नहीं दिखाएगा। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।